आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, धो डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। खबर इस वक्त किम जोंग के नए एटमी मिसाइल बेस से हड़कंप मच गया है और सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल बेस की वजह से हड़कंप मचा है। चीन की सीमा से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर ये बेस है और बेस पर वांगसोंग 15 और वांगसोंग 18 मिसाइलें तैनात कर दी गई। दोनों मिसाइलों में परमाणु बम गिराने की ताकत है। तो ये किम जोंग उन जी जो मतलब इतना छोटा देश और पूरी दुनिया में इसने जब मन करता है जो मन करता है एकदम से तूफान मचा देता है। ये जो तूफान है ये सबसे बड़ा खतरा अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखें और इस वक्त जो हालात दुनिया भर में बने हुए हैं सिन्हा सर, तो सबसे बड़ा खतरा किसके लिए और ये क्या ये भी एक मैसेज है? ये मैसेज है, ये तो एक्चुअली खतरा खड़ा। देखिए जो आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का था आपको पता ही है। साउथ कोरिया फ्रंटलाइन स्टेट है अमेरिका का, उसी तरह जापान भी बन जाता है। जब नॉर्थ कोरिया के आपने बताया 27 किलोमीटर चाइनीज बॉर्डर, ये पहाड़ियों का इलाका है। एब्सोल्युटली सैलोज के अंदर में आपने देखा जिस तरह से ईरान ने लगाया उससे भी डीप इनसाइड है ये। आज के दिन पे इनके पास जो ICBM है वो 10-10 के बाद बोलते हैं कि 10 है, वो बढ़ा लेंगे। और आज ही खबर आई है कि रशिया में जब ये गए थे, किम जोंग उन रशिया में मिलने गए थे क्योंकि उनको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। तो वहाँ पर उनको बताया कि यूरेनियम को कैसे खोजना है, क्योंकि बहुत बड़ी उसका जखीरा नॉर्थ कोरिया में माना जाता कि है और कैसे उसको प्रोसेसिंग करना है वो जानते हैं, मगर वो उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लैबों में। तो ये देखिए खतरा तो ही था। अभी एक और बड़ी बात आ गई कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं हम जाके मिले थे, मिलेंगे, ये चल रही है। अभी देखिए न्यूज़ में ये आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कब कहते हैं कि मैं जाऊंगा और नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन से मिला, मेरे बड़े अच्छे दोस्त। तो ये कितनी दोस्ती निभाएंगे, ये कहाँ जाए। ये इसी तरह है जैसे इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं कि हमने कोई युद्ध रुकवा दिया, तो ये जाएंगे वहाँ भी मारे जाएंगे, क्योंकि तो डायरेक्ट ये तो थ्रेट जो है ये अमेरिका को थ्रेट है। वहाँ से गुआम जो उसका वेस्टर्न कोस्ट है बहुत नजदीक पड़ता है और सारे उनके हाथ में है। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर। दो बात मैं इस पे ऐड करना चाहता हूं जल्दी से। दो लेवरेज लिया इन्होंने। लोकेशन समझिए, और लोकेशन की बात से आपने शुरू की थी, वो 27 किलोमीटर दूर है, तो अमेरिका उस पर अटैक करने से पहले सोचेगा, क्योंकि चाइना पर भी अटैक हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक तरह से उसने लिवरेज लिया है चाइना का भी। वो देखता है कि देखो कुछ भी करो, तुम्हें तो चाइना को अगर कोई ट्रस्ट नहीं है हमारे साथ, तुम्हारे साथ कोई धोखा किया चाइना ने नॉर्थ कोरिया से, तो हम बहुत नजदीक हैं, तुम भी जाओगे 25-40 किलोमीटर तक तो बॉम्ब गिरेगा ही गिरेगा, कुछ होगा। ठीक है सर, तो दो तरीका है इसका। ठीक है सर, जल्दी से अब 3 खबरें बची हुई हैं और सिर्फ 3 मिनट का वक्त है, जल्दी से कर लेते हैं। अमेरिका के स्कूल में भीषण गोलीबारी हुई है। मिनेसोटा के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी हुई है। प्रार्थना सभा के दौरान गोलीबारी की गई, हमलावर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। अटैक के बाद हमलावर ने खुद को गोली मार ली है। अमेरिका में इस तरह के हमले हुए हैं इससे पहले भी कई बार, और अब देखिए अमेरिका के मिनेसोटा में कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी हुई है। प्रार्थना सभा के दौरान ये गोलीबारी हुई है और 5 लोगों की मौत हो गई है। अटैक के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली और इस दौरान सिन्हा सर जी विरोध में नारे भी लगाए गए। हाँ, उसने अपने जो हथियार है उसके ऊपर लिखा है कि भारत में बम गिराओ। ये वही है, ये गन कल्चर का हिस्सा है और ये वही जिहाद है जो वहाँ पहुँच चुका है। और उन्होंने कैथोलिक बच्चों को मारा है 5 के बीच में, मगर ये गन कल्चर का भी हिस्सा है। तो अमेरिका को खुद अपने गिरबान में झांक के देखिए, और ये जो इस तरह की घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं पूरे अमेरिका में। गन कल्चर, क्योंकि वहां पर जितने लोग नहीं हैं उसके दुगने हथियार हैं। वैसे भी कहते हैं सर बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो अगली खबर आपको बता देते हैं, नेपाल में तुर्की कर रहा है इस्लाम का प्रसार। अनाथ बच्चों को इस्लामी तालीम का आरोप है। पाकिस्तान के जरिए नेपाल में फंडिंग कर तुर्की, नेपाली गृह मंत्रालय ने इसकी जांच शुरू की है। ये खबर इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जो नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में बहुत तेजी से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है डेमोग्राफिकली चेंज की जो बात सामने आई है वो होता हुआ दिखाई दिया है। पॉपुलेशन वहां पर मुसलमानों की बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। ये बार बार से लाकर बसाए गए सर। ये देखिए जैसे चाइना पहले कर रहा था
कई सारे कल्चरल सेंटर्स खोल दिए चाइना ने नेपाल में जाके, और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां से वो घुसपैठ के भेजता है। जो वो कश्मीर में नहीं कर पाया तो ये इधर से उन्होंने एक नया फ्लैंक खोला है। मुनीर की वार्निंग सुने तो अब कहते हैं अगली बार ईस्टर्न फ्लैंक भी खोल देंगे आपका। तो ये बेसिकली वो कर रहा है टर्की, जो एक तरह से कहते हैं ना दूसरे के कंधे पे फायर करना, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर टर्की ये कर रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, बस वही और है। पाकिस्तान के प्लानिंग को दूसरे रास्ते से लेकिन ये एग्जीक्यूट सफल नहीं करने की होगा। कोशिश कर रहा है। वहां की जनता बहुत सतर्क है, नेपाल हमारे साथ रहेगा। हाँ, 3 आतंकी आज घुस गए हैं। स्कारलेट बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया है और उनके स्केचेस भी जारी किए गए बिल्कुल, हैं। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। 7 साल बाद जापान यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आर्थिक संबंधों की मजबूती पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। 2 दिनों की जापान यात्रा के बाद सीधे वो चीन जाएंगे, और जिससे अमेरिका की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त सिनेरियो कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। जो चीन ऐसा लग रहा था कि भारत से बहुत दूर है, जो अमेरिका लग रहा था कि भारत के बहुत करीब है, धीरे धीरे देखिए वक्त के साथ क्या क्या बदलता है और कैसे अब अमेरिका की धड़कनें सिनासर जापान, और उसके बाद जापान में बिजनेस, और चीन में अगर आपने गठजोड़ किया तो अमेरिका परेशान हो जाएगा। पैसिफिक सी में क्या करेगा, और यहाँ जो उसका प्लान है वो कैसे कामयाब हो पाएगा। भारत पर जो प्रेशर बनाने की टैक्टिस है वो फ्लॉप हो जाएगा। देख विद्या, मालूम है कितने पैसे सुनेंगे तो आप भी हैरान है। जी। 10 ट्रिलियन यान भारत में निवेश करना चाहता है। ये कितने हो गए? $68 बिलियन। ओके। ये है। और हम ये कह रहे थे ना कि हमारा व्यापार शैपार टैरिफ शैरिफ। दूसरी चीज जो आपने कहा, वहां से वो जाएंगे कहाँ? चाइना में मीटिंग किसके बीच में हो रही है? ठीक है, एससीओ का बहाना है, मीटिंग हो रही है। पुतिन है, मोदी है, शी जिनपिंग है। ये RIC का जो है गठजोड़ जी। और देखिए, कोई कहेगा कि चाइना हमारा दुश्मन, एब्सोल्युटली डिसाइड करेगा नॉर्दर्न बॉर्डर कि हमारे संबंध कैसे होंगे। मगर जो हमने अभी किया है, और हम भी डिसाइड करेंगे सर कि कब किसको दोस्त बनाना है और कब किससे दुश्मनी निभाना है। हमारे दोस्त के साथ जो होगा, हमारे साथ जो होगा वो हमारा दोस्त होगा। दुश्मन के साथ खड़ा होगा तो दुश्मनी के लिए भी हम तैयार हैं। प्रतिशोध हम कभी भी ले सकते हैं जब मन करेगा, क्योंकि अब भारत बदल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद के सरगना है। ये तो चिल्ला रहे थे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो हम क्यों नहीं मर गए? इनके 26 इनके परिवार के लोग मारे गए। तो वो क्या करेंगे? अभी ये कहते हैं पैसा, ये देखिए क्रिप्टो करेंसी बना करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जकात दिया जा रहा है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। ये क्या करेंगे? उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, किस तरह से ये पिटे हैं, ये आपने देखा ही 4 दिन के। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर रुका है, थमा नहीं, थमा है, पॉज लगा है, पॉज है, इट इज अ पॉज। तो देखिए, इनको बनने दीजिए ना, टारगेट प्रैक्टिस करेंगे हम इसके ऊपर। और टारगेट प्रैक्टिस केवल यहाँ नहीं, इनके मरकज के ऊपर नहीं, इनके जितने लॉन्च पैड उसको बना रहे हैं। बोलते हैं आधुनिक हथियार देंगे। आप पहले नहीं दिया था क्या? आधुनिक हथियार लेके ही तो आए थे ये। ठीक है सर, श्याम सर, कि क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि फिर से वो आतंकी अड्डों को खड़ा कर लेगा, और भारत ने भी थोड़ा टाइम भी दे दिया है कि पहले बना लो उसके बाद कूटेंगे? देखिए, धन्यवाद विद्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि पाकिस्तान की जो नस्ल है ना, उसको धीरे धीरे एकदम क्लीन करना पड़ेगा। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ये लगातार जर्मिनेट करते रहते हैं। देखिए, इनको पूरी तरह से मारा गया है, जैसा आपने बताया, आपने कहा इनको पूरी तरह से मारा गया है। और पूरी ये TTP के साथ भी इनका संबंध बताते हैं, जबकि वो पाकिस्तान पर ही अटैक कर रहा है। तो ये जो लोग हैं ना, किसी के नहीं है। और अब ये इनको एक तरह से मुनीर एक तरह से सहयोग दे रहा है, इनके लिए इक्विपमेंट खरीद रहा है, काफी पैसे खर्च कर रहा है, और फिर से इनके जो हेडक्वार्टर जिसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, उसको ये फिर से खड़ा कर रहे हैं और फिर से ये ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये फिर से मरेंगे और इनको फिर से वही पिटने वाली बात होने वाली है जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। ठीक है सर, ये तो बात हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। अभी दूसरी तरफ से कैसे पाकिस्तान घिरा हुआ है, क्या हो रहा है, जरा वो बता देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का अफगानिस्तान में हमला है, TTP को निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांत में अटैक किया गया है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद काबुल का तालिबान प्रशासन भड़क सकता है। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद दोनों के बीच सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है। सिराज सर, एक तरफ हिंदुस्तान ने कूटा है, TTP तो वक्त वक्त पर कूटता ही रहता है,
और अब अगर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, पता नहीं ये सच है कि झूठ है, मुझे तो झूठ लग रहा है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब एक और मोर्चा पाकिस्तान के लिए खुलने वाला। एब्सोल्युटली। देखिए, ईस्टर्न फ्रंट से तो हम लगे हैं और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। जो उनका है, जो वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं ये लोग, उनके ऊपर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये कौन सा इलाका है? आपने एक बहुत अच्छा नंगरहार बताया, कोहट बताया, कौसट बताया। इन जगहों के ऊपर में ये कहते हैं उनके ऊपर हवाई हमला किया इन्होंने। ये ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं किया, ये फाटा का इलाका है, नॉर्दर्न इनको नदर्न एरिया इसको कहते थे, उस इलाके में लगता हुआ इलाका है। और देखिए जो तालिबान है, तालिबान आज ये कहता है कि आप हमारे टूरन 2000 से भी ज़्यादा का जो सीमाएं हैं इसके ऊपर आपकी नज़र हुई तो देखिए ये तो ले आएंगे पूरी की पूरी सीमा। जो इनकी परिकल्पना है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, जिसमें टीटीपी, जिसके अंदर में वो भी शामिल है, अफगानिस्तान के तालिबान, वो है कि इनकी बॉर्डर को हम ले आएंगे, जो इंडस रिवर